नमस्कार, मैं हूं चंदन और हमारी टीम पहुंची है बिहार के सिवान ज़िले के भरथुई गांव में। आपको बताते चले कि जब भी किसी के यहाँ बच्चे बच्ची या फिर कुछ ऐसे शादी विवाह के समारोह होते हैं तो उसमें आप सुनते होंगे अक्सर कि किन्नर वहाँ पर पहुँचते हैं और बधाई वहाँ पर देते हैं, नाच गाने करते हैं और फिर खुशी के साथ लोग जो हैं जिनके यहाँ कोई अच्छा कार्यक्रम शादी विवाह या फिर कोई बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पर अच्छी तरीके से बधाई के साथ उन लोगों को विदा किया जाता है। यह एक परंपरा है और ये लोग जाते हैं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि इस लॉकडाउन में ना ही कहीं बधाई देने के लिए जा रहे हैं और ना ही कहीं किसी तरह का कार्यक्रम देने के लिए, जिसको लेकर के अब दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं वो किन्नर, जो कि सिवान ज़िले के जो भरथुई गांव है वहां के रहने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम लगातार खबर दिखा रहे हैं कि कोरोना या फिर लॉकडाउन से जुड़ी, और ऐसे में हमारी टीम पहुंची हुई है कि यहां पे भरथुई में, और आप देख सकते हैं यहां पे कि कैसे ये लोग गाते हुए बधाई गाते हैं। और देखिए आज क्या स्थिति है बेचारों की कि ये यहाँ पर ये बधाई कैसे देते हैं आप देखिए। लेकिन स्थिति आज इनकी ये हो गई है कि बेचारे करें तो क्या करें, किसके पास जाएं, कोई इनका सुनने वाला नहीं है। हमारे समाज में इन्हें दूसरे नज़र से देखा जाता है, लेकिन ये भी बेचारे इंसान हैं और ऐसे में आखिर ये बेचारे कहाँ जाएं। प्रशासन से या फिर और लोगों से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। लॉकडाउन में इनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई है। 10 लोगों की टीम है इनकी, कहीं ये जा नहीं रहे हैं। किसी तरीके से नाच गाना कर बधाई दे करके लोगों के यहाँ जा करके और किसी तरीके से रोजी रोटी अपना चलाते हैं। हम आइए इनसे बात करते हैं कि इस लॉकडाउन में इन्हें क्या कुछ दिक्कत आ गई है और कितनी परेशानी हो रही है, क्या कुछ दिक्कत हो गया आप लोग। नमस्ते जी। हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कैसे कोई बधाई नहीं दे रहा, नाच गाना भी नहीं होने दे रहा। लोग कल थाना पर गए कि हम लोग को साटा है, जाकर हम लोग ढोलक झल पर नाच लेने दीजिए। छोटा बाबू बोले कि नहीं कोई सुनवाई नहीं है, तुम लोग जाओ। तो बताइए जब कोई सुनवाई नहीं है हम इतना कलाकार को कहाँ से 1000 लोग हम खिलाएंगे हैं? उसका तो कुछ व्यवस्था होना चाहिए। सफा बोला नहीं कोई यहाँ पर थी नहीं है, रोक टोक नहीं, तुम जाओ यहाँ से भागो, कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं है। हम लोग वहाँ से भगा दिया लोग। आज हम लोग का साटा फिर गए। बाकी तमाम इधर ऑर्केस्ट्रा नाच तमाम हो रहा है, उन लोग पूछने नहीं जा रहा लोग। हम कहते हमको वहाँ पर थाना से भगा दिया लोग। सुबह फ़ोन भी किया उन लोग के पास कि क्या करें सर, जाकर हम लोग नाच ले लो, तो नहीं नाचना गाना नहीं है, नहीं तो डंडा का मार पड़ेगा ही मार पड़ेगा। टीम है आप लोग, मेरे पास 10 आदमी है लोग। कहाँ से आखिर रोजी रोटी कहाँ से चल रही है आप? नहीं चल रही है, कर्जा मांग के खा रहे लोग। कर्जा मांग कल 2 किलो आटा दुकानदार से मांग के लेकर आए। कल 2 किलो कहें कि भैया हमको 2 किलो आटा दीजिए, हम जब साटा हम कमाएंगे तो आपको हम पैसा देंगे। तो 2 किलो आटा उनके घर से बाकी लेकर आए। उनका पास 11 रुपये हम लोग का बाकी हो गया है। मतलब कहाँ से हम लोग देंगे? हम लोग ही जरा जात हम लोग यही चाहते हैं सरकार से हम लोग को छूट दे नाचने गाने के लिए है। हम लोग छूट दे नाचने गाने के लिए। हम लोग गरीब आदमी है लोग, हम लोग निर्वंश आदमी है लोग, हम लोग निर्वंश है लोग। हम लोग भी भगवान भेजे हैं, हम लोग भी भगवान भेजे हैं है। उस भगवान को उतार के भेजे तब आप लोग धरती पे हम लोग है लो, अब मांग के हम लोग खा रहे लो। बस हम लोग इतना करना है कि हम लोग को छूट दीजिए नाचने गाने के लिए, कोई इसमें थी नहीं है। हम लोग बहुत गरीब है लोग। जाकर देखिए मेरी बूढ़ी माँ पड़ी है, पैसा नहीं उसका हम इलाज कराए जाकर है। ये सब कौन देखेगा? आप ही लोग ना है लोग देखेगा सरकार लोग है। हम लोग बहुत गरीब है लोग, हम लोग आदमी। नाम बता दीजिए। मैं राजू किन्नर मेरा नाम है। बिल्कुल, आपने देखा कि ये राजू किन्नर है और ये इनकी जो दर्द भरी जो दास्तां है ये हमारे कैमरे के सामने ये सुना रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं ताकि इन्हें मदद मिल सके। इनका कहना है कि हम लोग कर्ज में हैं और हम लोग का जो नाच गाना शादी विवाह में हम लोग जाते थे तो वहाँ पर जा कर के कुछ करते थे तो 2 रुपये आ जाता था तो रोजी रोटी चलती थी। लेकिन लॉकडाउन है और बिहार सरकार की गाइडलाइन है कि नाच गाना बिल्कुल बंद है, डीजे से लेकर के ऑर्केस्ट्रा तक बंद है। लेकिन जाहिर तौर पे ये भी बेचारे इंसान ही हैं तो इन्हें मदद कम से कम पहुंचाई जानी चाहिए। आज जो रोजी रोटी की तलाश में बेचारे हैं, दर के लिए भटक रहे हैं, इनको कम से कम मदद पहुंचाएंगे। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे किन्नर समाज से जुड़े लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। देखिए किन्नर समाज को लोग दूसरे तरीके से नज़रिए से देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यही किन्नर हैं जो कि हमारे यहाँ आपके यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं या फिर कोई समारोह होता है तो ये बेचारे जा कर के वहाँ बधाई देते हैं और माहौल को एक अच्छे तरीके से बनाने का काम करते हैं। आप बताइए क्या कुछ दिक्कतें हैं? आपको छोड़ दीजिए, आप बताइए। नमस्ते, मैं करिश्मा किन्नर। ठीक है, हम लोग साटा उटा चलता तो हम लोग खाते, साटा उटा नहीं चल, सरकार तो
बंद कर दिए गई वो लोग। ठीक, हम लोग क्या खाएंगे? हम लोग तो बाल बजा, तो जिसको घर में लड़का होता था उसमें 2 पैसे वो खुशी से देता था, हम लोग दुआ दे के फिर लेके पैसे उसे लेके चले आते थे हम लोग। यही सरकार से गिनती है, हम लोग को छूट दे दीजिए। और हम लोग बधाई देने नहीं जाते? नहीं, तो लोग लॉकडाउन में कैसे देंगे? ठीक है, कैसे देंगे तुम लोग को? द्वार पे जाने के लिए नहीं देता है, हम लोग क्या करेंगे? सरकार लोग हम लोग को नहीं तो औलाद होगा, नहीं मर्द है, नहीं कुछ है, उर्दू में से कुछ नहीं। हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई मर्द भी बात है तो हम लोग कलम चलाते हैं, कोई ईटा पत्थर धो के खाते, हम लोग कहाँ जाएंगे? बोलो, आप ही लोग ना आती है सरकार, नहीं पास जाते हैं हम लोग, और क्या बोलेंगे सरकार से? आप लोग की रोजी रोटी खाना पीना कहाँ से चल रहा है? वही तो साठ ही नहीं चल रहा, कहाँ बाकी दुकान वाला से लेके आते हैं हम लोग, और दुकान वाला से लेके 2 किलो आटा लेके हम लोग आए हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के प्रशासन सरकार से क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं हम लोग को छूट दे दे, और क्या बोलेंगे हम लोग को? हम लोग तो लड़की नहीं, लड़की आर्केस्ट्रा लोग तो नचा रहे, सरकार हम लोग को छुट्टी नहीं दे रहे। हम लोग तो हिजरा जाते हैं, हम लोग तो पैदाशी हैं। बोलो, हम लोग कहाँ जाएँ? यही सरकार से गीते हम लोग को छूट दे दे। ठीक है, और क्या बोलेंगे हम लोग? नीतीश बाबू से भी कुछ कहना चाहते हैं? नीतीश बाबू सही करेंगे, हम लोग को छूट दे दे, लो छूट दे, और क्या बोलेंगे हम लोग? बताइए, क्या कुछ दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही हम लोग का है कि मतलब जो हम लोग बधाई में जाते हैं, बधाई हम लोग का बंद हो गया है। और यही है कि हम सरकार से यही निवेदन है हम लोग का कि हम लोग का छूट मिल जाए, हम लोग प्रोग्राम करें, अच्छे से खाएं। ठीक है, हम लोग सहरसा जिला के रहने वाले हम लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग परदेसी आदमी हैं। ठीक है, आए हम लोग कहाँ हम नाचेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? यही हम लोग को सरकार से विनती है। ठीक है, गाँव के लोग या कुछ और लोग मदद कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, गांव वाला आदमी कोई मदद नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे। जब तक बोल रहे हैं कि ठीक है आप लोग का साटा जो नहीं चल रहा है आगे देखा जाएगा, जब हो जाएगा तो मदद करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, यही सब बोल रहे हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन और सरकार से? प्रशासन से या सरकार से यही है कि हम लोग का छूट मिल जाए, हम लोग नाचे गाए खुशहाल रहे, तभी हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं। बताइए कि कितने लोगों की टीम है आप लोगों की? 10 आ जाइए, आगे आइए। कितने लोगों की टीम है? 10 आदमी है। क्या कुछ दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, बताइए। खाना पीने का दिक्कत हो रहा है। अच्छा, और खाना पीना काम नहीं चल रहा है, बैठा है रूम पे ऐसे। हाँ, तो बधाई देने जा रहे हैं आप लोग? नहीं आप लोग नहीं जा रहे, बधाई बिल्कुल नहीं दे रहे, ऐसे घर से भगा दे रहे, हाँ, बताइए। भगा दे रहे, बोले अभी नहीं चलेगी काम ऐसा, हम लोग का आटा ही इसलिए काफी दिक्कत हो रही है। हाँ काफ़ी दिक्कत हो रही है बहुत। तो क्या चाह रहे हैं कि कुछ अनाज का भी व्यवस्था प्रशासन के लोग, क्या बताइए? ऐसे चाहते जो कुछ छोड़ देगा तो हम लोग का कुछ काम चलेगा। तो आप लोग भी साथी में रहते हैं इन्हीं लोगों की टीम के साथ? साथ रहते बताइए हैं। क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है हमको, नहीं बताइए क्या दिक्कत है, मतलब क्या चाहते हैं? खाने पीने में बहुत दिक्कत होते हैं यार। क्या दिक्कत है? नाचेगा नहीं ना चली तो कैसे क्या होगा? जी, छपरा के रहने वाले बने। अच्छा, नाच गाना अभी बंद है? हाँ बंद है ना, बधाई चलते कोई के द्वार पर जम्स तब नहीं मिली जी, ना, जब अब भगा देता टे। कोई जाने देगा? बोल, हम लोग क्या करें? सरकार से हम लोग कोरोना में कोई नहीं जाने दे रहा। ना कोई नहीं अंदर जाते। कैसे आप लोग खाना पीना कैसे खा रहे हैं, कहाँ से व्यवस्था? दुकान से उधार बाकी मैंने जानते बने, उधार बाकी लेके सब आवता नहीं सर। कल गए सुबह में आटा लेकर आए, अभी ये बचा है। बताइए तो क्या? सुबह में 2 किलो आटा लेकर आए लोग, अभी इतना बचा है, अभी खा लेंगे लोग, फिर कल का खाएंगे लोग। हैं? हमको पुलिस प्रशासन से हम लोग यही कहना है, हम लोग खर्चा दे, हम लोग का अनाज पानी दे, अपना हम हिजा लोग हम जियाएँ और हम जिए, अपना माँ को हम जिलाएं। एक मेरा बूढ़े कलाकार है उनको हम जियाएँ, हैं? वो भी हमें लोग सुना जीते। कितने लोग? क्या हम लोग यहाँ पर 10 आदमी मेरे पास है लोग। हाँ, क्या बोलने हैं? नहीं होगा नहीं तो नहीं बोला सरकार, हम लोग को जेल में बंद कर दो, वही अच्छा होगा। सरकार हम लोग को खिलाएगा, और कहीं नहीं नाचेंगे, हम लोग को बैठा खिलाएंगे। हम लोग एक पेट है, कहाँ जाएंगे? सरकार से ही हमको हाथ जोड़ के गिनती करते हैं, हमको जेल में लेके चलो, और क्या कहेंगे? बोलिए आप लोग। क्यों जाना चाहते तो यही तो भूखा क्या मरेंगे? रूम पर जेल में दे देगा सरकार, खिलाएगा हम लोग को, जहर दे दे पी के मार जाएंगे रूम पर, तो क्या करेंगे? बोलो तो, यही बात है। सरकार लोग से हम हाथ जोड़ते हैं, हम लोग को छूट दे दे। और कोई बताइए क्या कर रहे हैं, क्या किस लिए जहर देते, क्या? किस लिए जा रहे हम लोग? क्या करे लोग? किससे मांगने जाए लोग? कोई देगा हम लोग? कोई सुनेगा? हिजा जात का, हिजा जात का कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। उससे पहले नीतीश बाबू से कहना है, नीतीश चाचा से हम लोग को जहर देते हिजा लोग, खा के हम लोग मर जाए लोग। हैं? द्वार पर जाए मांगने के लिए हाथ फैला के माई दीजिए, बाबा दीजिए, कोई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन में, कोरोना में कुछ सबके भागा दे रहा है। बोलिए, हम लोग कहाँ निर्वास जाते हैं? हम लोग कहाँ हम लोग जाए? नीतीश चाचा से यही कहना है, हम लोग को छूट दे, पुलिस प्रशासन से हम लोग को खर्चा दिलवाए। तो बिल्कुल आपने देखा, ये इनकी व्यथा है, और ये थर्ड जेंडर यानी कि किन्नर है,
समाज के ये भी एक अंग है और जिस तरीके से आज ये रो रो कर अपनी बातों को कह रहे हैं, सरकार और प्रशासन को इनकी बातों को सुनना चाहिए और इन तक मदद पहुंचाई जानी चाहिए। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में नाच गाना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं, जो रोजी रोटी की तलाश में बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, कम से कम इस पर सोचना चाहिए और प्रशासन या फिर सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। बिहार के सिवान जिले के भरथुई गांव का यह मामला है, जो कि किन्नर है, खाने के लिए, दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। अब हमारी भी गुजारिश होगी सिवान की जिला प्रशासन से कि इन तक कम से कम राशन की सामग्री पहुंचाई जाए, ताकि ये बेचारे 8-10 लोगों की टीम है, ये कम से कम अपनी रोजी रोटी चला सके, अपने परिवार को चला सके, अपनी टीम में जो लोग हैं कम से कम वो लोग भूखे न रह सकें। हमारे सहयोगी आशीष कुमार के साथ चंदन कुमार, सिवान।